सावरकर के नाम पर एक बार फिर से राजनीति शुरू हो गई। सावरकर के नाम पर एक बार फिर से संग्राम छिड़ा है। इस बार विवाद गांधी स्मृति की पत्रिका अंतिम जन में सावरकर पर विशेष अंक को लेकर है। इस पर महात्मा गांधी का परिवार तो सवाल उठा ही रहा है, कांग्रेस भी सरकार पर हमला बोल रही है। एक पत्रिका है अंतिम जन, जिसका विशेष संस्करण प्रकाशित हुआ है, लेकिन इसके सामने आते ही हंगामा खड़ा हो गया। हंगामा क्यों बरपा हुआ है, ये जानने के लिए इसे देखिए। पत्रिका की प्रस्तावना में लिखा गया है कि ये देखकर दुख होता है कि जिन लोगों ने एक दिन भी जेल नहीं काटी, यातनाएं नहीं सही, देश समाज के लिए कुछ कार्य नहीं किया, वो सावरकर जैसे देशभक्त बलिदानी की आलोचना करते हैं, जबकि सावरकर का इतिहास में स्थान और स्वतंत्रता आंदोलन में उनका सम्मान महात्मा गांधी से कम नहीं है। यानी सावरकर को महात्मा गांधी के बराबर लाकर खड़ा कर दिया। ये प्रस्तावना लिखी है पत्रिका के संरक्षक बीजेपी के कद्दावर नेता विजय गोयल ने। अब आप बात समझ गए होंगे, लेकिन ये बात कांग्रेस को चुभ गई। उसने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। नरेंद्र मोदी जी हों, अमित शाह जी हों या पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी हो, उन्हें गुजरात की शरण में जाना चाहिए और महात्मा गांधी को पढ़ना चाहिए, उनका अध्ययन करना चाहिए, सरदार पटेल का अध्ययन करना चाहिए। कुछ तथ्य उन्हें मिलेंगे। वहीं महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी ने भी इस पर ऐतराज जता दिया। ये जो हम देख रहे हैं आज GSDS के प्रकाशन में सावरकर के बारे में का महिमा मंडन, वो इसीलिए हो रहा है कि अब की सरकार जो है वो ये करवाना चाहती है और सरकार का नियंत्रण है उस संस्था के ऊपर। आपको बता दें कि पत्रिका संस्कृति मंत्रालय से जुड़े संस्थान गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति प्रकाशित करती है और प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष हैं। कांग्रेस ने महात्मा गांधी से सावरकर की तुलना करने पर नाराजगी जताई है। कांग्रेस के सांसद राजीव शुक्ला को सुनिए। सरकार ने जो कल्चरल मिनिस्ट्री की गांधी स्मृति और दर्शन संस्था है, उसकी मैगजीन में ये कहा है कि गांधी और सावरकर का जो योगदान है वो बराबर है आजादी में। मेरे ख्याल से सावरकर साहब जिंदा होते तो खुद भी इस बात को नहीं मानते। ये लोग इतिहास और संस्कृति दोनों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। कहाँ गांधी ने पूरे आंदोलन को संचालित किया। गांधी तो एक ऐसा नेतृत्व है कि पूरे विश्व में पूजा जाता है। तो इसलिए मैं सावरकर जी के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि ये तुलना ही गलत है। जो लोग कर रहे हैं शायद सावरकर जी भी उस तुलना को पसंद नहीं करते। उधर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। मनोज तिवारी ने कहा कि सावरकर को कांग्रेस बदनाम करने में लगी हुई है। हमारे साथ बात करने के भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद मनोज तिवारी जी। मनोज जी, गांधी स्मृति ने एक पत्रिका छापी है अंतिम जन में, वीर सावरकर जी के ऊपर विशेषांक छापा है। कांग्रेस का आप पर आरोप लगा है कि आप लोग तथ्यों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कभी भी वीर सावरकर की तुलना गांधी से नहीं की जा सकती। बात तुलना की है ही नहीं। महात्मा गांधी जी को सही मायने में अगर किसी ने सम्मान दिया है, उनके थॉट्स को, उनके विचारों को, उनके दिखाए रास्तों को, तो वो भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन जो दूसरे लोग जिनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है स्वतंत्रता के समय और इस भारतीय संस्कृति के लिए, उनको कांग्रेस क्यों कमजोर करना चाहती है, क्यों नहीं उनको लाना चाहती है या नहीं लाना चाहती थी ऐसे फोरम पे जहां देश के लोग उनको जान सकें। जब इसके पीछे आप जाएंगे तो पता चलेगा कि मूलतः कांग्रेस इस भारत की सत्य सनातन संस्कृति को और सही मायने में देश के लिए जिन्होंने बहुत अच्छे प्रयास किए, उनको नाम ही नहीं लिखना चाहती है, उनको मिटा देना चाहती है। आज गांधी स्मृति ने जो भी बुक निकाली है, उसमें सारी बातें बिल्कुल सही हैं। वीर सावरकर को लेकर एक बार फिर से राजनीतिक संग्राम शुरू हो गया है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।